नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी यूपी में करारी मात खाने के साथ ही अयोध्या की सीट भी हार गई थी, तो पूरे देश में उसकी किरकिरी हुई थी। अयोध्या, जहां भव्य श्री राम मंदिर बनवाने का श्रेय बीजेपी ने खुद लिया था, वहां के लोगों ने मिल्कीपुर के उस समय के विधायक अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी का फैजाबाद से सांसद चुन लिया। इसके बाद बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट ने जीतने का लक्ष्य रखा, ताकि सम्मान की लड़ाई जीती जा सके। मिल्कीपुर में एसपी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतार दिया है, तो बीजेपी ने पिछली बार के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ का टिकट काटकर इस बार चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। सीएम योगी लगातार मिल्कीपुर में लंबे समय से काम करते रहे और खुद पूरी नजर बनाए हुए हैं। योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान मिल्कीपुर में 1992 का मुद्दा उठाकर एसपी को हैरान कर दिया। योगी बोले, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था। इसके साथ ही हिंदुत्व और एक रहेंगे वाला नैरेटिव भी पेश किया। उधर अखिलेश यादव को मिल्कीपुर के जाति समीकरण और पीडीए वोट बैंक पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी वे प्रशासन पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे। अब देखना है 8 फरवरी को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। सब आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहां के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहां के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन हम हमेशा मेहनत करते रहते ग्राउंड पे, और हमें जो है ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जितने अभी आप देखेंगे, मुझे लगता है मंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री, चाहे राज्य मंत्री, चाहे अन्य डिपार्टमेंट से जो ताल्लुक रखते हों, हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं वो हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी कल लगा है। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग हमेशा जो है लोगों के बीच में जाते रहते हैं। ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए विशेष नहीं है, ये हर जगह के लिए। तो ये हमारा एक मुझे लगता है काम करने का तरीका है कि लोगों से हम संवादहीनता नहीं करते हैं, हम संवाद बना करके रखते हैं।